जय हिंद। नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। तो जैसा कि बच्चों हम बहुत दिनों से क्लासेस लेके नहीं आ पा रहे थे, इसका रीजन लगभग आप सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो आज से मैं क्लासें एक बना चुका हूं, उसको मैं अपलोड तो कर दिया, अभी पब्लिक नहीं किया, उसको कल तक हम पब्लिक कर देंगे। ठीक है, आज से मैं आपको मतलब कि एक नई चीज बताने वाला हूं। वो क्या है कि केमिस्ट्री के जितने भी फैक्ट हैं, केमिस्ट्री की जो भी क्लास हैं, वो आपको आज से हमारे सर, ठीक है, जो मेरे साथ केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं, महेश जी सर, जो आज से आपको केमिस्ट्री की जितनी भी क्लासें आने वाली हैं, केमिस्ट्री के जितने फैक्ट हैं, मैं आपको दोहराना चाहूंगा। 11th-12th की केमिस्ट्री, इसके साथ ही हम कंपटीशन लेवल पर इसको लेके जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि रीट का एग्जाम हो गया, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो गया, पुलिस पटवारी, ईटीसी में मतलब इनमें जनरल साइंस आती है। तो जनरल साइंस में देखो 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। तो मतलब कि बायोलॉजी वाला पोर्शन है, मोस्टली बायोलॉजी का वो मैं खुद करा दूंगा। और जो केमिस्ट्री है हमारी, ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल से आती है। तो देखो मैं बायोलॉजी का वैसे बेसिकली टीचर हूं, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री की जो क्लास है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको हमारे जो सर हैं, ठीक है, जो मेरे साथ, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हमारी जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है, हम जब ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते हैं वहां पर ये मेरे साथ केमिस्ट्री के फैकल्टी के रूप में अध्ययनरत है, मतलब सॉरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब यही इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है इनका। ये हमारे महेश जी सर हैं जो कि एमएससी आपको केमिस्ट्री से कर रहे हैं, और बताऊं, और लगभग 4 से 5 साल से ये हमारे साथ सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप इनकी सेवाओं का, ठीक है, लाभ उठाएं। ये आपको केमिस्ट्री की जितने भी फैक्ट हैं, शुरुआत आप मतलब कि आज ये टॉपिक, यही इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे। तो मैं कहूंगा कि सर अपने बारे में कुछ बताएं और आपको ये क्या पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बताएं। मैं महेश अग्रवाल श्री सिद्धेश्वर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको केमिस्ट्री की क्लासें पढ़ाने लगूंगा। धीरे धीरे अपन छोटे से लेकर धीरे धीरे कठिन टॉपिक की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कौन सी भी केमिस्ट्री की क्लास हो, रासायनिक विज्ञान की A to Z नॉर्मल ए, अगर अपन ABCD भी पढ़ेंगे तो ए मतलब इंग्लिश भी पढ़ना चाहेंगे अपन, जैसे एटॉमिक लिखा हुआ है तो अपन को ABCD आना जरूरी है। तो केमिस्ट्री की A to Z चीज के लिए अपन को नॉर्मल छोटे से छोटा बताना चाहूंगा। मतलब जो मैंने बताया कि ABCD से स्टार्ट करना चाहिए, तो केमिस्ट्री के लिए भी अपन को एटम के बारे में बहुत जानना जरूरी है। इसकी फर्स्ट क्लास, कोई भी क्लास हो, 11th 12th BSc MSc A to Z जितनी भी केमिस्ट्री क्लासें रहती है, तो नॉर्मल परमाणु के बारे में अपन को जानना बहुत जरूरी है। तो परमाणु के बारे में जानना ETC हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो परमाणु क्या होता है, वैसे कि सबको पता होता है, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे रीड की तैयारी कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो बेसिक लेवल पे परमाणु के बारे में नॉर्मल सब जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। लेकिन अपन को जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आने के बावजूद भी अपन को वहां पे आंसर सटीक तरीके से नहीं आ पाता, तो छोटे छोटे क्वेश्चन के बेस पे ज्यादा ना थ्योरी ना लिखा के अपन नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा के और क्वेश्चन को सोल्व करके हम राइट आंसर लगा सकते हैं। तो हम नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए, ना ज्यादा थ्योरी ना, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं हम परमाणु के बारे में। तो हम आज फर्स्ट क्लास परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी को पता है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु मिलकर बनाए छोटे से छोटा कण। तो परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो एटम क्या होते हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है, इसकी खोज जॉन डाल्टन ने सन 1808 में की, लेकिन इसका पता बहुत बाद में चला कि जॉन डाल्टन ने की, जबकि पहले पता नहीं था कि जॉन डाल्टन ने की। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे दार्शनिक अवधारणाएं दी गई परमाणु के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हमारे इंडिया में मतलब भारत में भी एक महर्षि कणाद हुआ करते थे। तो जिस टाइम पे क्या है, लिखित भाषा में उनके पास कोई सबूत या प्रूफ नहीं हो पाए, तो उनका नाम ना लिखकर अब ये कोई फॉरेन साइंटिस्ट हुआ करते ग्रीक, तो जॉन डाल्टन, इन्होंने इसके बारे में बताया। तो इन्होंने क्या लिखित प्रूफ दिया, तो इनका नाम खोज में आ गया। जबकि अपने यहाँ भी भारत में बहुत सारी खोज हो चुकी है, लेकिन उनका लिखित प्रमाण नहीं दे पाए, तो उस कारण हम यहाँ पे भारतीयों के नाम बहुत कम छपे हुए। तो महर्षि कणाद ने इनसे पहले बता चुके हैं, महर्षि कणाद
कि परमाणु एक छोटे से छोटा एक अविभाज्य कण होता है जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकता। अविभाज्य मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता। कैसे? तो इसकी खोज जैसे जॉन डॉल्टन सन 1860 में की, उसके पहले महर्षि कणाद बता चुके। महर्षि कणाद ने अपनी अवधारणा में बताया कि एक छोटे से छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएगा? परमाणु। प्रकृति में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मार्कर, तो मार्कर भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, तो इतना बड़ा बना हुआ है ये, तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये तो व्हाइट बोर्ड है, लेकिन उसके अलावा अपन कभी ब्लैक बोर्ड अपन ने देखा है? पहले ब्लैक बोर्ड ही चल रहा है तो अपन चौक से लिखते हैं। तो जो चौक है पूरी कैसे बनी हुई? छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हुई है। तो जैसे अपन चौक से लिखते हैं तो देखा है नीचे बुरादा नीचे जाके गिर जाता है, तो अपन उस बुरादे को हाथ में लेके देखेंगे तो छोटे छोटे परमाणु बारीक बारीक संरचनाएं दिखेगी, लेकिन उस संरचना में भी बहुत सारे टुकड़े मिलेंगे आपको। तो टुकड़े छोटे छोटे जो टुकड़े वो क्या कहलाएंगे? अपने परमाणु कहलाएंगे। तो अब मैं बताऊं जॉन डॉल्टन के पहले महर्षि कणाद के बाद एक अपने ग्रीक दार्शनिक आए डेमोक्रिटस। इन्होंने भी अपने कथन में ये बताया कि द्रव्य को अपन विभाजित करते जाए द्रव्य मतलब पदार्थ। जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने माना कि कोई चौक का टुकड़ा ले लिया या कोई भी चीज ले लिया अपन ने जो टूट सकती है अपने हाथ से, तो अपन उसको तोड़ते रहेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी अपने पास या पदार्थ की एक ऐसी अवस्था आएगी जब उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। और जैसे हम विभाजित नहीं कर सकते तो जो वो कण जो विभाजित नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा? परमाणु या एटम कहलाएगा। जो किसने बता चुके? डेमोक्रिटस पहले बता सके, लेकिन उनके पास भी प्रमाण नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे खोज होती गई, बताते गए उन परमाणु के बारे में इन्होंने जाना, तो एक वैज्ञानिक निकल के आए जॉन डॉल्टन, एक साइंस। जॉन डॉल्टन ने भी परमाणु के बारे में अपना कथन दिया। जॉन डॉल्टन ने बताया सन 1860 में आए कि महर्षि कणाद बता चुके, डेमोक्रिटस बता चुके, तो इन्होंने बोला तो है, अपन भी इस बारे में ही जान के और आगे जान के देखा इसमें क्या निकलता है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने परमाणु के बारे में ढूंढा तो निकल गया, तो वही तथ्य सामने है कि परमाणु भी एक अविभाज्य कण है, एक ऐसा कण है जिसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने अपने कथन क्या कर दिए? प्रूफ में लिखे दे दिए। और आज अगर कोई चीज लिखी हुई है हस्ताक्षर सहित तो वही क्या है? आज की दुनिया में मान्य है, लिखी हुई। तो ये इनका नाम खोजकर्ता के रूप में जाना जाने लगा। तो सबसे पहले अगर अपन से पूछे कि परमाणु की खोज किसने की, तो जॉन डॉल्टन ने अपना क्या है? राइट आंसर देगा, ना कि महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस। इन्होंने क्या की? ओनली अपने अवधारणाएं दी, और अवधारणाएं क्या है? मान्य नहीं हो रहती। तो जॉन डॉल्टन ने अपन खोजकर्ता के रूप में लिखेंगे सन 1808 में। तो इन्होंने बताया परमाणु एक ऐसी संरचना रहती है नॉर्मल, परमाणु के मध्य में एक नाभिक पाया जाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इन्होंने नहीं बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर रहते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस चीज मतलब जिस गोले में चक्कर लगा जिसको कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट या सेल बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी चीज नहीं बताई। ओनली इन्होंने अपने सिद्धांत बताए। इसके बाद अपन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके अंदर इन्होंने एक एक चीज सही करके, एक एक चीज, एक एक कथन अच्छे से बताया, उनको अपन आगे पढ़ेंगे इनके सिद्धांत में। तो इन्होंने बताया इनके अनुसार किसी भी पदार्थ का वो सबसे सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे अपन? परमाणु। अर्थात पदार्थ का वो सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। कोई भी चीज हो इटीसी अपन मान सकते वस्तु, ऐसी कंडीशन सब वस्तु की आएगी जब अपन उसको अधिक भागों में या और भाग में विभाजित नहीं कर सकते। वो ही अवस्था क्या कहलाएगी? किसी भी पदार्थ का परमाणु कहलाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ मिलकर बना होता है। परमाणु से मिलकर अणु, अणु से मिलकर ईटीसी, पूरा पदार्थ मिलकर बना हुआ है। कोई भी कंडीशन हो अवस्था पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, सभी किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणु से मिलकर बने। इन्होंने अपने जॉन डॉल्टन ने परमाणु नाम किससे निकला? इंग्लिश में परमाणु को बोलते हैं अपन एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? एटम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा का एक वर्ड है एटोमिया। ये एटोमिया है। एटम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक वर्ड एटोमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मतलब जिसका अर्थ होता है अनटचेबल। क्या होता है?
अनकटेबल, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो अविभाज्य। अविभाज्य मतलब, विभाज्य मतलब विभाजित करना, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ और ये इसका जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा। किसी भी शब्द के आगे अगर जुड़ जाता है तो उसका क्या हो जाता है अपोजिट, मतलब इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मतलब ऐसा पदार्थ का वह सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोला जाएगा परमाणु। ये किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में जॉन डाल्टन का सिद्धांत पढ़ने वाले, उसमें उनके कुछ कथन है, उनको मैं एक एक करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।